स्पेस एक्स का एक रॉकेट है, उसमें बूस्टर है नहीं। बूस्टर क्यों दिया जाता है? दुनिया का सबसे तगड़ा रॉकेट कौन सा है? इलन मस्क जो है, उनको समझ में आ गया कि ना बूस्टर लगाना ही पड़ेगा। तो फाल्कन में बूस्टर है नहीं, लेकिन फाल्कन का बाप है बूस्टर हम लोग के रॉकेट के बराबर है। यहाँ पे देखिए ये अंतरिक्ष में जाता है तो और खतरनाक है। और ये पीला वाला देख रहे हैं ना, मेन रॉकेट यही है। मेन रॉकेट ये बीच वाला, ठीक है। ये साइड में आप देखेंगे बूस्टर लगा है, इस साइड में भी बूस्टर लगा है, और इस बूस्टर के अलावा देखिएगा उस साइड में एक छोटका सा भी बूस्टर लगा है, दिखा? यहाँ भी दिखा साइड में एक्स्ट्रा इतना क्यों लगाया गया है? इसमें भी देखिएगा ये दिख रहा है बूस्टर, स्पेस एक्स का है, ये बूस्टर दिख रहा है, जबकि रॉकेट यही है मेन, ये रॉकेट यही है। बूस्टर क्यों दिया जाता है? जब रॉकेट को छोड़ा जाता है, अपने सतह से छोड़ा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो उस समय तक अपने सतह पर खड़ा रहता है। जब तक आप पृथ्वी के सतह पर हैं, पृथ्वी आपको मैक्सिमम पावर से खींच रही हो, क्योंकि पृथ्वी सतह पर जी का वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, जी के खींचने की क्षमता घटते जाती, खींचने की क्षमता घटते जाती। तो यह गुरुत्वाकर्षण जो है, ये मेन रॉकेट, इसके में इतनी क्षमता है मेन रॉकेट में कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को, नॉर्मल गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए। लेकिन जैसे स्टार्ट करेगा, इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लगेगा कि रॉकेट उड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए यहां पर एक्स्ट्रा बूस्टर दिया गया, दिख रहा है ये एक्स्ट्रा बूस्टर और ये एक्स्ट्रा बूस्टर। जैसे अंतरिक्ष में जाता है और कुछ दूरी पर जाने के बाद इस बूस्टर का ईंधन खत्म होता है, ये खुलकर गिर जाता है। इस बूस्टर का ईंधन खत्म होता है, ये खुलकर गिर जाता है, और अंतरिक्ष में सीधे ये अकेला जाता है। और इसमें भी कई पार्ट होते हैं, धीरे धीरे खुलते चला जाता है। बूस्टर का काम समझ में आ गया? ये सिद्ध करता है। अच्छा ये बताइए, अगर बूस्टर नहीं देंगे तो ये उड़ पाएगा? तो उड़ का नहीं जाएगा, एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़ेगा, हैवी इंजन लगाना पड़ेगा। अभी एक रॉकेट है उसका, स्पेस एक्स का, स्पेस एक्स का एक रॉकेट है, वो सिंगल बूस्टर, उसमें बूस्टर नहीं है, ऐसे ही उड़ जाता है। देखिए ये रहा स्पेस एक्स का फाल्कन, दुनिया का सबसे तगड़ा रॉकेट कौन सा है? फाल्कन रॉकेट है। यहाँ देखो ये फाल्कन है ना, इसमें एक भी बूस्टर है, तो इसमें ज्यादा पैसा लगा होगा, एक ही बार अकेले उड़ा दिया। बाकी सब में देखिए बूस्टर लगे, ऐसे भी नहीं लगे, इसमें बूस्टर है। ये भी स्पेस एक्स का ही है, ये फाल्कन से भी तगड़ा है, ये इसका नाम है फाल्कन है भी। तो इनमें इसमें समझ में आ गया इलन मस्क को, इलन मस्क जो है उनको समझ में आ गया कि ना बूस्टर लगाना ही पड़ेगा। तो फाल्कन में बूस्टर है नहीं, लेकिन फाल्कन का बाप है फाल्कन है भी, उसमें देखिए तीन को बूस्टर है। सोच रहा है बूस्टर हम लोग के रॉकेट के बराबर है, नहीं समझ में आया? दुर्गता कहीं कहीं इंडिया का ही देखो, यहाँ पर एकरा जितना बड़का टोटल रॉकेट है ना, उतना तो इसका बूस्टर है, ओकरा से बड़ इसका क्या है? बूस्टर। और कै को बूस्टर है? दो तो बूस्टर है, 3 को बूस्टर करा था, एक तो बूस्टर है गिन रहा है रे। सबसे छाटल हमरे पास आता है 3 को बूस्टर है। बूस्टर देखो बहुत जरूरी होता है बूस्टर। यहाँ पे देखिए ये अंतरिक्ष में जाता है, तो इसमें तो और खतरनाक है। एक ये बूस्टर है, एक ये बूस्टर है, और ये पीला वाला देख रहे हैं ना, इसमें ईंधन भरा हुआ है, ईंधन भरा हुआ है। अब एक इतना बड़का टंकी तो है नहीं, तो जहाजिया से बढ़ क्या है? टंकी है, सोयूज है, स्पेस अंतरिक्ष में ले जाता है। तो उतना टंकी लेके कहाँ जाएंगे? उतना दूर ले जाएंगे, फ्यूल कहाँ रखेंगे? तो जहाज इतना छोटा और टंकी है इतना बड़ा, ये दोनों क्या है? सब बूस्टर है सब। तो पृथ्वी के सतह पर जी का वैल्यू क्या रहता है? ज्यादा।